हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। समझते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। A person is standing on a weighing machine placed on the floor of an elevator. The elevator starts going up with some acceleration, moves with uniform velocity for a while, and finally accelerates to stop. The maximum and minimum weights recorded are 72 and 60 kg. Assuming that the magnitudes of the acceleration and the deceleration are the same, find the true weight of the person and the magnitude of acceleration. ठीक है, पहले यहाँ पर एक बात समझते हैं कि जब भी हम लोग वेइंग मशीन से रीडिंग ले रहे होते हैं तो वेइंग मशीन क्या देता है। वेइंग मशीन पे जब हम लोग खड़े होते हैं तो हम लोग उस पर नॉर्मल फोर्स लगा रहे होते हैं, वो उस नॉर्मल फोर्स को मेजर करता है। ठीक है, तो वेइंग मशीन का रीडिंग बेसिकली वो नॉर्मल को मेजर कर रहा है। ठीक है, अब नॉर्मल फोर्स तो रीडिंग जो है वो न्यूटन में होना चाहिए, लेकिन अगर रीडिंग कई बार केजी में देगा, न्यूटन में नहीं देके केजी में देगा, दोनों चीज मिल सकता है, ध्यान रखना। तो अगर न्यूटन में रीडिंग मिल रहा है इसका मतलब तुमको वो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है जो वेइंग मशीन मेजर कर रहा है। और अगर रीडिंग केजी में है तो नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाई जी। अगर रीडिंग केजी में है तो नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाई जी, ये रीडिंग मिल रहा है। सेम विथ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस से जब हम लोग किसी चीज को वेट कर रहे हैं तो उसमें वो टेंशन मेजर करता है। स्प्रिंग बैलेंस जो है वो टेंशन मेजर करेगा। तो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या होगा? टेंशन। तो टेंशन का यूनिट तो फोर्स है, तो न्यूटन में आएगा। तो अगर न्यूटन में रीडिंग दिया है इसका मतलब टेंशन का वैल्यू दिया है, और अगर केजी में वैल्यू दिया है रीडिंग का तो वो टेंशन डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू है। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में हम लोग इसको यूज करेंगे और आगे भी ये काम आ सकता है। तो सॉल्व करते हैं। एलिवेटर के अंदर वेइंग मशीन लगा हुआ है। इस पर पर्सन खड़ा है, तो पहले ये एक्सेलरेट कर रहा था ऊपर, फिर कुछ समय के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया है, और फिर रिटार्ड करके रेस्ट पे आया। तो रिटार्ड किया इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो हम लोग ये तीनों केसेस में रीडिंग निकाल लेते हैं कि कितना वेइंग मशीन मेजर कर रहा होगा। यहां से नॉर्मल ऊपर लग रहा है, नीचे एमजी, नॉर्मल ऊपर, नीचे एमजी, और यहां पर भी ऊपर नॉर्मल और नीचे एमजी। एक केस में एक्सेलरेट, दूसरे में रिटार्ड, और एक केस में कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अब यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो नॉर्मल का वैल्यू हो गया यहाँ पर एम जी प्लस एम ए। इतना नॉर्मल ये मेजर कर रहा होगा वेइंग मशीन। इस केस में n माइनस एम जी एक्सेलरेशन तो है नहीं, मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो, नॉर्मल का वैल्यू एम जी, और इस केस में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हुए लिख लेते हैं। एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। तो नॉर्मल का वैल्यू यहां पर आ गया एम जी माइनस एम ए। तो मैक्सिमम रीडिंग जो है वो इस केस में है, ये मैक्सिमम है, देखो एम जी प्लस एम ए, और ये मिनिमम रीडिंग है। तो हम लोग को पहले तो बताना है कि ट्रू वेट कितना है। इसको हम लोग n1 n2 n3 नाम दे देते हैं। ये n1, ये n2, ये n3। n1 मैक्सिमम है और n3 मिनिमम है। n1 अपॉन जी, ठीक है, इसका वैल्यू है 72, मैक्सिमम रीडिंग जो आ रहा है।
और n3 अपॉन g इसका वैल्यू है कितना दिया हुआ है 60 kg, ये 60 है। तो n1 और n3 का वैल्यू हम लोग को नोन है। तो सबसे पहले तो ट्रू वेट निकालना है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन हम 1+2 कर दे रहे हैं, 1+3 फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो m तो कैंसिल हो जाएगा। n1 + n3 इज इक्वल टू 2mg। तो इसका जो एक्चुअल मास है वो हो जाएगा n1 + n3 अपॉन 2g। ये इसका एक्चुअल मास हो जाएगा। फिर ये n1 n2 का n1 n3 का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अपने को वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ रख दें हाफ, तो ये n1/g + n3/g है। तो हाफ n1/g का वैल्यू 72 और n3/g का वैल्यू 60। तो एक्चुअल जो इसका रीडिंग होना चाहिए, एक्चुअल वेट जो होगा, तो 72 + 60/2, तो ये आ जाएगा 66 kg। और सेकंड में पूछा है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू चाहिए तो हम लोग एक काम करते हैं, 1 - 3 कर देते हैं। 1 - 3 कर दिए तो n1 - n3 दिस इज इक्वल टू 2ma। तो a का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा n1 - n3 अपॉन 2m। तो बस यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा।